थ्री स्टॉक्स टू वॉच 2021 में ये तीन कंपनीज पे हमें नजर रखनी है. आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट रिगार्डिंग मॉर्टगेज लोन्स इन इंडिया. सो मॉर्टगेज लोन्स मतलब कि भाई कोई एसेट होता है गिरवी रखा हुआ उसके अगेंस्ट लोन्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड लोन्स. मॉर्टगेज लोन्स में सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई इंडिया में प्रेजेंट है तो वो है हाउसिंग लोन्स. तो ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई होम लोन लेते हो सो आपका जो घर होता है वो बैंक के पास गिरवी होता है अनटिल आप पूरा पैसा चुका नहीं देते हो. सो इट्स अ मतलब टिपिकल एग्रीमेंट ही वही होता है मॉर्टगेज लोन होम लोन्स में. सो दैट्स हाउ. सो अभी अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली विच मीन्स दे आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन होम लोन्स ओनली. सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. थोड़ा बहुत लोन रियल एस्टेट रिलेटेड हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फोकसिंग ऑन न्यू होम लोन्स. सो दैट्स व्हाट दे आर फोकसिंग. सो अभी ये जो फैक्टर है इसको सपोर्ट करने वाले कुछ पैरामीटर्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और अल्टीमेटली एंड में मैं आपको बताऊंगा तीन स्टॉक्स वो कौन से हैं. नो ऐसा नहीं है कि मतलब वो स्टॉक्स बताने के लिए मैं आपको रोक रहा हूं. सो आप डायरेक्टली एंड में जाके वो स्टॉक्स देख सकते हो बट पॉइंट मतलब थोड़ा एक थॉट प्रोसेस इसके साथ बिल्ड करते हैं एंड देन आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. मतलब एक थॉट प्रोवोक होना चाहिए एंड देन एज एन इन्वेस्टर एज अ शेयर होल्डर आई थिंक यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ. सो यहां पे एक तो कोविड सर्ज हो रहा है. सो हमने क्या बोला है कि ये साल में 2021 में ये तीन स्टॉक्स पे हमें नजर रखनी चाहिए. सो कोविड का सर्ज हो रहा है. सो बाकी के जो लोन्स है वो थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं जहां पे सिक्योरिटी नहीं ली जाती, कोई मॉर्टगेज नहीं है पीछे, कोई एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग नहीं है वो. बट होम लोन्स में वो सिक्योरिटी हमेशा इन फाइनेंशियर्स के पास होती है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड. सो यहाँ पे राइजिंग कोविड केसेस कैन हेल्प दीज सेक्टर्स. अब ये मतलब एनपीए भले ही डिक्लेयर हो सकते हैं बट अल्टीमेटली वो उनको जो प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा बिकॉज एक एसेट उसके पीछे है. सो आज नहीं तो कल एसेट बेच के दे कैन रिकवर द मनी. सो मनी पूरी की तरीके से चला नहीं जाएगा. जो सिनारियो एनबीएफसीज में हो सकता है या फिर बैंक्स में भी हो सकता है. वी हैव सीन कि कितना पैसा इनका प्रोविजनिंग में चला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से वो पैसा जाता है और अल्टीमेटली वो वापस कभी आता नहीं है. सो दैट रिस्क इज देयर बट वो लेवल ऑफ रिस्क इज वेरी लो. देन अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियराइजेशन ये एक वर्ड मैंने उस रिपोर्ट में पढ़ा. इट मीन्स कि छोटी छोटी फैमिलीज हो रही है. सो जॉइंट फैमिली कंसेप्ट निकल रहा है एंड पीपल आर गोइंग एंड लिविंग अलोन. सो वो ये न्यूक्लियर फैमिली कल्चर इसकी वजह से बहुत ज्यादा हाउसिंग का डिमांड बढ़ रहा है. अब 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है उसका भी एक बेनिफिट यहां पे इस पर्टिकुलर सेक्टर को मिलता हुआ नजर आ रहा है. सो दैट इज ऑल्सो वन पॉजिटिव साइन. सो ओवरऑल ये फैक्टर्स तो है बट नेचुरल ग्रोथ के हिसाब से या फिर जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिया का बढ़ता जा रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता जा रहा है, जो आई थिंक एक डोमेस्टिक कंजम्पशन हो या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड हो तो वहां पे आई थिंक एस्पिरेशनल क्राउड बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है. तो वो भी एक एंगल यहां पे प्ले आउट हो सकता है. सो मॉर्टगेज लोन्स जो है इंडिया में वो है अराउंड 12.4% का पेनिट्रेशन है. कितना? 12.4% का. अब यही पेनिट्रेशन मॉर्टगेज लोन्स का अगर मैं यूएस में देखता हूं सो दैट इज मोर देन 62%. अगर मैं यूके में देखता हूं तो दैट इज मोर देन 67%. अगर मैं चाइना की बात करता हूं सो दैट परसेंटेज इज मोर देन 26%. अगर मैं मलेशिया जैसे कंट्री की भी बात करता हूं एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तो वहां पे वो 44% का है. इवन इफ आई टेक अ केस ऑफ साउथ अफ्रीका इट इज मोर देन 20%. सो ये नंबर्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं? सो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया में भी ये पर्टिकुलर नंबर कैन गो अप. अगर हम बात कर रहे हैं कि बाय 2050 इंडिया विल बी इन टॉप 3 पोजीशंस तो पर कैपिटा इनकम भी काफी अच्छा रहेगा, इंडिया का डिस्पोजेबल इनकम भी काफी अच्छा रहेगा एंड दिस मॉर्टगेज बेस्ड लोन्स विल आल्सो इंक्रीज. तो यहां पे ये परसेंटेज, ये पेनिट्रेशन जो है ये भी यहां पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. सो दिस गिव्स अस एन इंडिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ इन द सेक्टर एंड दैट्स व्हाई वन शुड फोकस ऑन दीज सेक्टर. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू सी. अब यहां पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 40% का है एंड 40% मार्केट शेयर इट्स स्टिल विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड वी ऑल नो दैट कि कैसे ये मोमेंटम यहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में शिफ्ट हो सकता है आने वाले समय में. सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच.
तो अच्छी बातें तो कर ली। सो कौन से ऐसी तीन कंपनीज है जिसके बारे में जिनको हमने रडार पे रखना चाहिए? 2021 कुड बी एन इंटरेस्टिंग ईयर फॉर दीज कंपनीज। द फर्स्ट कंपनीज एचडीएफसी लिमिटेड, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में दिस इज द मार्केट लीडर। अगर और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की हम बात करेंगे, बैक्ड बाय अ सॉलिड प्लेयर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इस पे भी आपको नजर रखनी है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफी अच्छा अट्रैक्टिव नजर आता है। एंड वन एनबीएफसी हाउसिंग अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच इज फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, वो है आवास फाइनेंशियर्स। तो ये तीन कंपनीज को आपने आपकी रडार पे रखना चाहिए। इनके जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, सो आई विल एनालाइज दीज रिजल्ट्स फॉर यू पीपल। तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट investindia.in। एंड आज मार्केट गिरा है, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत स्लगिश ही रहे, सो प्लीज विजिट investindia.in एंड यूज प्रोमो कोड रेड, RED। मार्केट डाउन है, रेड में है, इसलिए वो लॉन्च किया है। so, कहां पे क्या एलोकेशन करना चाहिए, हो सकता है हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी नजर आए। सो कितना एलोकेशन कहां पे होना चाहिए, अलग अलग पोर्टफोलियोज वहां पे हमने बिल्ड करके रखे। सो मैं आशा करूंगा कि आप investindia.in को विजिट करेंगे। रेड ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट फ्लैट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे, द डिस्काउंट कुड बी एज हाई एज 40 to 50%। प्लीज विजिट investindia.in एंड यूज दिस प्रोमो कोड। मैं आशा करता हूं आप जरूर इसे विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स जल्द ही हम अचीव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।